आजकल एक नई टर्म सुनने को मिलती है, स्ट्रेस ईटिंग। कामकाज करते हुए स्ट्रेस में थे, पारिवारिक जीवन की कुछ बातों ने तनाव दिया, स्ट्रेस में थे और उसके बाद खान पान शुरू कर दिया। कहीं व्यक्तिगत जीवन के आधार पर और व्यावसायिक जीवन के आधार पर यात्राओं पर निकले, खुद को कुछ भी गैप नहीं दिया, चलते फिरते ही कुछ न कुछ खा लिया और पेट की भूख को शांत कर दिया। इस वजह से वजन बढ़ता चला गया और अब यह स्ट्रेस ईटिंग बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। व्यक्ति जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने की ओर जाता है तो वो एकाग्रचित्त होने की दरकार रखता है। कॉन्शियसनेस बहुत अच्छे से हो, किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं हो, तो हम कंसंट्रेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उसके बाद में जो भी सीखने की तरफ जाएंगे, जो भी कार्य करने की ओर जाएंगे, मस्तिष्क उसे बहुत अच्छे से आत्मसात करने वाला होगा। शरीर का एक हिस्सा है मस्तिष्क और इस पूरी ही शारीरिक प्रक्रिया को जिस तरह से पंच तत्व चलाते हैं, उसी आधार पर भोजन भी उसी पंच तत्वों के निमित्त एक आधार बनकर सामने आता है जो शारीरिक व्यवस्थाओं को चलाता है। एक बार गौर करने की आवश्यकता है कि जब भी हम अन्न ग्रहण करने की ओर जाते हैं, क्या खुद को कामकाज से डिटैच कर पाते हैं? खाना खा रहे हैं और दूसरे हाथ में मोबाइल है, बारंबार एक निवाला मुंह में जाता है और कुछ और विचार साथ में होते हैं। कोई ऐसा मैसेज आ गया जिसने स्ट्रेस बढ़ा दिया, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बाउल सिस्टम पे होता है। ये सर्वविदित तथ्य है कि जैसे ही व्यक्ति का स्ट्रेस बढ़ता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर इम्पैक्ट आने लगता है। ज्योतिषीय आधार पर हम चर्चा करें तो आप ये देखिएगा कि सेकंड हाउस से भोजन की रुचि को जाना जाता है और सिक्स्थ हाउस रोग भाव है। षष्ठात षष्ठ यानी 11th हाउस की जो पोजीशन है वो रोग से रोग का भाव है। इन दोनों ही भावों से ये ज्ञात किया जाता है कि रोग की स्थितियां क्या है। अब भोजन की रुचि के साथ में जो हम चल रहे हैं, वहाँ पर हम किस तरह का ध्यान दे रहे हैं कि कौन सी ग्रहीय व्यवस्था क्या इम्पैक्ट लेकर आ रही है हमारी रुचि के साथ में। मंगल जब भी सेकंड हाउस में होते हैं, आप विशेष बात देखिएगा कि वहाँ अकारक हो जाते हैं, परंतु व्यक्ति विशेष को वहाँ मंगल भोजन में और उसमें भी मीठे में एक अलग रुचि देने वाले होते हैं। वहीं पर जो मंगल की स्थितियाँ है, व्यक्ति को पुस्तक प्रेमी भी बनाती है। पुस्तक प्रेमी व्यक्ति जब होगा तो कहीं न कहीं एकाग्रचित्त आधार अपने जीवन के भीतर महसूस करने वाला होगा और वहीं पर मिष्ठान प्रियता भी उसकी रुचि को कहीं न कहीं दर्शाने वाला एक आधार हो जाती है। बृहस्पति जब भी सिक्स्थ हाउस को देखते हैं तो व्यक्ति की जो एक तरह से वेट गेन की अप्रोच है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली होती है। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि भी हो, वो जब भी सिक्स्थ हाउस को देखेगी, व्यक्ति वेट गेन की ओर जाने की शुरुआत कर देता है। अब जब ऐसे इंडिकेशन सामने हो, हम अपने खान पान पर किस तरह का नियंत्रण रख रहे हैं, कितना सिस्टमेटिक है हम। सुबह 8 बजे यदि नाश्ता है तो क्या प्रत्येक दिन उसी समय के साथ में ब्रेकफास्ट की अप्रोच सामने आ रही है? 1:30 बजे लंच है तो क्या प्रत्येक दिवस में वही पोजीशन रहती है? आधा घंटा यदि लंच का मिलता है, बहुत व्यवहारिक स्तर की बात है, परंतु एक बार गौर करें हम कि जो 30 मिनट लंच के मिलते हैं, क्या 5 मिनट हम खुद को पहले कामकाज से डिटैच करने में लगाते हैं और उसके बाद में अन्न ग्रहण करने की ओर जाते हैं? किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस तो आसपास नहीं है। शाम के समय अंतराल में पूरा परिवार बैठा हुआ है, 2 से 3 लोग साथ में मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और सिर्फ एक तरह से खाने को भी खाना पूर्ति बना दिया गया है। अन्न ग्रहण करना है, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक स्थितियां चलती रहे उस वजह से है, इसके अलावा कोई और प्रक्रिया सामने है ही नहीं। क्या तयशुदा तौर पर भोजन के साथ में हम निरंतर गतिमान हैं? और साथ ही साथ में आप ये देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति मुलाकात करता है, हम किसी भी कार्य को सीखने की तरफ नई शुरुआत करते हैं, मन के भीतर से एक श्रद्धा का भाव पनपता है। ठीक उसी तरह से जब भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, क्या सबसे पहले अन्न को नमस्कार कर रहे हैं?
जैसे ही व्यक्ति नमस्कार करने की ओर जाता है, कंधों को झुकाता है, हाथों को जोड़ता है, तो वहीं पर मन के भीतर करुणा के भाव जागृत होने लगते हैं। और जैसे ही ये करुणा के भाव जागृत होते हैं, मन के भीतर की कोई भी कुंठा है, तनाव है, क्षणिक स्तर पर गायब हो जाता है, जिसको हम डिटैचमेंट का एक प्रोसेस कहते हैं, वो सामने निकल कर आता है। और जब व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में होता है तो अपने खान पान के साथ में जुड़ पाता है, और जो रोग पनपने की स्थितियां कई बार अपच की वजह से होती है या ध्यान नहीं देने की वजह से होती है खान पान के समय, उनको दूर हटाया जा सकता है। मन कुछ और ही सोच रहा है और कार्य कर रहे हैं हम खान पान का, तो गुणात्मक स्तर पर वो फिजिकल अप्रोच में कितनी वृद्धि को लेकर आएगा, कितनी एनर्जी वहाँ से साथ में जुड़ पाएगी, ये एक सोचने लायक बात रहती है। मंत्रोक्त विधियाँ रहती है जब भी एक तरह से भोजन को एनर्जाइज अप्रोच के साथ में देखा जाता है। तो आप ये देखिएगा कि श्रीमद् भगवत गीता के भीतर जो एक श्लोक आता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महर वेग ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो पूर्णतया ब्रह्म को समर्पित करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब कोई स्थिति समर्पित हो गई तो वो हमारे भीतर एक उत्साह को और ऊर्जा को जागृत करने वाली होती है। तो इसी वजह से इस प्रक्रिया के साथ में चलते हुए हम जब भी ऐसे श्रद्धा के भाव के साथ में भोजन को ग्रहण करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि उस अन्न से खुद को पूर्णतया अटैच कर पाते हैं, तनाव को डिटैच कर पाते हैं, और स्ट्रेस ईटिंग का जो प्रोसेस है उससे हम दूर हो पाते हैं, जो कहीं ना कहीं शारीरिक स्तर पर रुग्णता को बढ़ाने वाला होता है। इसी वजह से बस एक बार गौर करने की आवश्यकता है कि कहीं स्ट्रेस के साथ में खान पान की प्रक्रिया तो नहीं चल रही है। उसके बाद बृहस्पति की स्थितियों को देखा जाए, बृहस्पति कहीं पर भी सेकंड और सिक्स्थ के साथ में यदि जुड़ाव रख रहे हैं तो व्यक्ति के वेट गेन की अप्रोच आसानी से मिलती है। शुक्र संबंधी आधार के साथ में जब भी व्यक्ति है, नया जो भी मार्केट में आया है, इनोवेशन जो भी है, व्यक्ति खान पान में उसको अपनाने की तरफ जाता है। शनिदेव प्रदानक आधार जब भी सेकंड और सिक्स्थ के साथ में जुड़ा होता है तो वहाँ पर व्यक्ति ठोस आधार पर अपने खान पान को लेकर चलता है। चंद्रमा की स्थितियाँ तरलता के साथ में चलती है, व्यक्ति लिक्विड डाइट पर ज़्यादा फोकस करता है। वहीं मंगल के बारे में हमने चर्चा की, सूर्यदेव की स्थितियां जब भी व्यक्ति के साथ में सेकंड और सिक्स्थ में जुड़ी होगी तो आप ये देखिएगा कि जो नेचर के साथ में जुड़ी हुई अप्रोच होती है, व्यक्ति खान पान में उसको बहुत ज़्यादा शुमार करने वाला हो जाता है। तो ये सारी ही प्रक्रियाओं के साथ में बुध की अप्रोच जब भी होगी, व्यक्ति वहाँ पर अपने खान पान को मैनेज करने की ओर बहुत अच्छे से जाने वाला होगा। इस क्रम को भी एक बार देखा जाए तथा साथ ही साथ में जब भी रोग पनपते हैं तो ये याद रखा जाए कि वो न जाने कितने दिनों को जीवन से, कामकाज से दूर हटाने वाले हो जाते हैं। मानसिक स्तर पर तनाव की एक अलग प्रक्रिया निकल कर आती है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जब भी व्यक्ति पूर्णतया उस पर ध्यान देता है, जीवन का दर्शन परिवर्तित होने लगता है और वो कामकाज में और ज़्यादा कंसिस्टेंट होता चला जाता है। रविवार का दिवस विशेष है। एक बार इन सारी बातों पर गौर करने की आवश्यकताएं स्वयं के लिए रहती ही है, जिससे कि रूटीन को बहुत अच्छे से इवॉल्व किया जा सके। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 29 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सुबह 11:15 के बाद से ही वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। तो वहीं कृतिका नक्षत्रीय परिधि आधार है, रविवार रहेगा और ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ व्यापारिक जीवन में आपके लिए ये दिन मान और सम्मान को लेकर आएगा। जो फाइनेंशियल गेन लंबे समय से हासिल नहीं हो पा रहे थे, उनकी संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। वाणी एक अलग अधिकार के साथ आपके लिए चलने वाली होंगी। चंद्रमा जब यहाँ वृषभ राशि स्थान में सुबह के बाद प्रवेश कर जाएंगे तो पारिवारिक जनों का भी सहयोग बहुत अच्छे से मिलने वाला होगा। सुबह सुबह के जो समय अंतराल की स्थितियाँ होती है उसमें कोई भी ऐसे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के साथ में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा जिससे कि हम रविवार को भी खुद के लिए एक पॉजिटिव नोट पर
एग्जीक्यूट कर पाएँ। साथ ही साथ में यहाँ पुनः यदि आप पुस्तक अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं, किसी भी हुनर को विकसित करना चाहते हैं, उसके पूरे ही आधार देखना, उसको समझकर आगे बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करना, ये आपके लिए अतीव आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं स्वास्थ्य आज मजबूती लिए हुए है। हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। चंद्रमा की स्थितियां सुबह के अंतराल के बाद से ही यानी 11:15 के बाद से ही वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बना रहने वाला होगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय एक अलग पॉजिटिव नोट सामने लेकर आ रहा है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आज भी नौकरी पेशा जीवन में कुछ टास्क सामने आ सकती है, जिनको पूर्ण करने की ओर बढ़ने का प्रयास आप ज़रूर करें। मन के भीतर किसी भी तरीके का दुराव लेकर आने से बचें। आज का मूल सूत्र आपके लिए कहा जा सकता है आत्मविश्वास। जिस आत्मविश्वास के साथ आप लोगों से मिलेंगे, वो आपके प्रभाव को एक अलग छोर के साथ में देखने वाला और रखने वाला रहेगा। यहाँ पर क्षमताएं पूर्णतया आपका सहयोग दे रही हैं, तो वहीं वोकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। ये समय विशेष आपके लिए एक अलग समर्थित आधार को रखने वाला रहेगा। मिथुन राशि, प्रमुख मूल सूत्र है यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखना। तो वहीं पर ज़बरदस्ती के स्ट्रेस लोगों के द्वारा आपके सामने रखे जा सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। एकांत में कुछ समय बिताना मन को शांतिप्रद आधार देने वाला होगा। दोपहर के समय अंतराल में कोई भी निर्णायक कार्य सामने निकल कर आता है, उसके साथ पूर्णतया जुड़कर चलना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर संभावनाएं हैं। जो जातक एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं, कंसंट्रेशन में कमी रह सकती है। डिस्ट्रैक्शंस आपको सताने वाले रहेंगे। वहीं पर आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के साथ में, एक्सरसाइज के साथ, योगाभ्यास के साथ स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, कोई भी खेलकूद के साथ आप जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा आपको यहाँ शुरुआत करके एक कंसिस्टेंसी की अप्रोच की संकल्प शक्ति अपने साथ जरूर रखनी चाहिए। कर्क राशि, प्रथमतया संवेदनाएं आज आपके लिए मूल सूत्र है। आप संवेदनाओं के साथ लोगों से जुड़ेंगे तो लोग वैसे ही आपको स्वीकार करते चले जाएंगे। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ आपकी एकाग्रता देखते ही बनती है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, उसकी तैयारी रखें। जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, जिसको कम करने के कोई भी रास्ते सामने नहीं आ पा रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए एक सपोर्टिव बेस सामने रहने वाला होगा। और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी कंटिन्यूअस फोल्ड पर निकल कर आने वाली रहेगी। इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर पारिवारिक जनों का सहयोग, मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा, वो आपके आइडियाज़ को और ज़्यादा रॉबस्ट यानी स्ट्रांग होल्ड देने वाला हो सकता है। वहीं रक्त संबंधी विकारों से आप संध्या समय अंतराल के बाद में सावधान रहिएगा। सिंह राशि, कंसिस्टेंसी आज का मूल सूत्र है आपके लिए। जिस भी कार्य के साथ में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ ब्रेक निकल कर नहीं आए, ये ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह जो रूटीन डिसिप्लिन के साथ में शुरू होगा, वो एक पॉजिटिव नोट आपको देता चला जाएगा पूरे ही दिवस अंतराल में। जो लोग अभी तक आपके विद्रोह में थे, अब समर्थन में आकस्मिक तौर पर आने लगे हैं, तो उनकी मंशा भांपने का प्रयास आप ज़रूर करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहाँ कम होती चली जाएंगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा, वो मन को एक अलग पॉजिटिव लेवल देता चला जाएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक, सोलर संबंधी कामकाज, गैजेट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, तो यही वो समय है जो परचेजिंग के बेसिस पर, नए आइडियाज़ को इवॉल्व करने के बेसिस पर बहुत बेहतर कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया कर्मशीलता आज आपका मूल सूत्र है। आप जितना कर्मशील आज रहेंगे, आलस्य को त्यागने वाले होंगे, उतना ही ये दिवस बेहतर
परिणामों की ओर आपको लेकर जाने वाला होगा। वाक्पटुता यहाँ पर आपके साथ में चल रही है। लोगों को अधिकार के साथ में कन्विंस करना आपके सम्मुख नजर आता है। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी रहेगी। जो भी अनुभव आज आपको मिलेंगे वो अगले पूरे ही सप्ताह की स्थितियों के साथ में आपको यहाँ पर एक नया बेस देते चले जाएंगे। निवेदन करेंगे कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में आ रहे कॉन्ट्राडिक्शन से आप दूर रहने का प्रयास करें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ जितना अच्छे से आप अपनाकर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी साथ में रहती चली जाएगी। तो वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल में जो आध्यात्मिक चिंतन आपके भीतर तक पनपा हुआ है वो आपकी एक प्रमुख ऊर्जा है। उसी के बूते निर्णय आगे बढ़ाने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। तुला राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। आज का मूल सूत्र है आपके लिए कुछ न कुछ नया सीखना और उसमें खुद को इवॉल्व करना। जो आप नया सीखने की ओर जाते हैं आप देखिएगा कि भावी संभावनाएं आपके सम्मुख रहेंगी। यहाँ पर आपके लिए जो मानसिक सुख है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। सप्ताह के स्ट्रेस आपको सताने वाले हो सकते हैं। उसमें किस तरह की कार्य योजनाओं को आप बनाकर चलने वाले होंगे उसके क्रियान्वयन के साथ में रहें। वायु जनित विकारों से भी आप संभलें। तो वहीं पर कोई भी अनौपचारिक मुलाकात आज हो रही है उसको भी हल्के में नहीं लें। वो जीवन को परिवर्तित करने वाला एक प्रमुख आधार हो सकता है। तो वहीं आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं। सोमवार मंगलवार की जो प्लानिंग करनी होती है आज के समय में आपको करके चलनी चाहिए। इस अवकाश का इस तरह से आप बेनिफिट जरूर उठाइएगा। वहीं वृश्चिक राशि, शारीरिक स्तर पर खुद का पूर्णतया ध्यान रखना ये आज का मूल सूत्र है आपके लिए, जिससे कि ऊर्जा को लगातार बनाकर रखा जा सके और खुद को फिजिकल लेवल पर आ रहे स्ट्रेस से भी संभाला जा सके। मंगल प्रदान राशि के जातकों को रक्त संबंधी विकारों से यहाँ पर पूर्णतया सावधान रहने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में आपके साथ में बेहतरी रहने वाली रहेगी। और वहीं जो ये समय है गृहस्थ पक्ष के साथ में आपको एक अलग तरीके की बॉन्डिंग के साथ में लेकर चलने वाला आधार रहेगा। यहाँ पर जो भूमि संबंधित कामकाज है उससे जुड़े हुए बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये ही वो अंतराल जो स्पष्टतम स्तर पर आपके लिए प्रबंधन संबंधी स्थितियों में बेहतरी को सम्मुख रखने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली गतिविधि दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं आप ये देखिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतता है कामकाज की चर्चाएं उनके साथ में आप जरूर करें, जिससे कि उनको पूर्णतया विश्वास में लेकर आगे बढ़ा जा सके। वहीं धनु राशि, फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के बारे में विचार करना ये आपके लिए आज का मूल सूत्र रहने वाला होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ खर्चे आकस्मिक तौर पर सम्मुख निकलकर आने वाले हो सकते हैं। तो वहीं मित्रों का सहयोग आपको बहुत अच्छे से प्राप्त रहेगा। यहाँ पर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। अपनी रूटीन को जितना सिस्टमेटिक करके आप आगे बढ़ेंगे उतना ही इस दिवस में आपके लिए एक अलग पॉजिटिविटी निकल कर आती चली जाएगी। वहीं भाग्य का सहयोग आपके साथ में नहीं है, इसी वजह से बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से दूर रहकर चलें। और वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ रहे थे, आपको ये लगने लगा है कि अब तो पूरी राह ही बदल देते हैं, उससे अभी के समय में संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। और वहीं पर यहाँ जो थ्रॉट इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियां होती है वो भी आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं, उनसे भी आप संभलिएगा। मकर राशि, क्षमताओं के साथ में जुड़ना आपके लिए यहाँ एक मूल सूत्र है। आप अपने कैलिबर को पहचानते हैं और उसके साथ में ही कामकाज करते हैं। ये एक पॉजिटिविटी आपके साथ में रहने वाली होगी। लाभ के सिरों में आज वृद्धि है।
संतान पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा, विचारों के आदान प्रदान के साथ में एक अलग पॉजिटिव बेस आपके सामने निकल कर आता चला जाएगा। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चला जा सकता है। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ जो आप किसी भी रुचिकर कामकाज के साथ में जुड़ते हैं, मन आपको प्रसन्न चित्त आधार वहां पर लगातार देता चला जाएगा। इसमें कहीं पर भी दुराव की प्रवृत्तियां आपके लिए काबिज नहीं है। हम बढ़ते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। जो कमिटमेंट आपने किए हैं उनकी पूर्णता की ओर जाना ही आज के दिवस का मूल सूत्र आपके लिए रहेगा। वहीं आप ये देखिएगा कि हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहें। जो डिसिप्लिन में कमी आ रखी है उसको किस तरह से सुधार कर आगे बढ़ेंगे, इस एक बात पर लगातार आप गौर करते चले जाएं। भाग्य का सहयोग नहीं है, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं में इस बात पर पूरे तरीके से स्वयं को व्यवस्थित करके चलना आपके लिए आवश्यक है। यहाँ कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को यदि रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी रफ्तार को बढ़ाने से आप पूर्णतया बचें। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से प्रमुख तौर पर इस बात का आप ख्याल रखने वाले हों कि उनके जो भी प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट का एक तरह से लेवल होता है उसको अपनाकर जरूर आगे बढ़ा जाए। वहीं मीन राशि, प्रथमतया ऊर्जा जो भीतर तक संचारित है और आपको प्रत्येक कामकाज में संलग्न कर रही है, वो आपका एक मूल सूत्र है। वहीं आप ये देखिएगा कि पराक्रम में आपके लिए वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग आपको यहाँ प्राप्त होता चला जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। यहाँ ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में मानसिक शांति आपको निरंतर प्राप्त होती चली जाएगी। वहीं आप ये भी देखें कि लेखन संबंधी कामकाज में आपकी एकाग्रता देखते ही बनती है। यहाँ जो बच्चों के साथ में समय बीत रहा है उनके जैसे ही उनके साथ में चलना और खुद को आनंदित करना, ये आपके लिए एक बेहतरीन आधार रहने वाला होगा। जो आप टेक्नोलॉजी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ये समय आपको एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। तो ये था 29 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।